हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट 15 multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, to 15 terms. Here first term a equal to 8, common difference d equal to 16 minus 8 equals to 8, and number of terms n equal to 15. Let Sn be the sum. Then Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। वैल्यूज पुट कीजिए। n के प्लेस में हमने रखा 15। S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2, a यहां पर कितना है 8, 2 इंटू 8 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी। डी है यहां 8। सॉल्व करेंगे 15 अपॉन 2 इंटू 2 8 जा 16 प्लस यह है यहां पे 14 इंटू 8। 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 112 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू एड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 128। 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 इक्वल टू 15 इंटू 64। मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 960 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। पार्ट 2 के भी 3 पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई पार्ट ए बाई 3, पार्ट बी बाई 5 एंड पार्ट सी बाई 6। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 ए। The first 40 multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, to 40 terms. Clear? Here first term of the progression, say a equal to 3, common difference d equal to 3, and number of terms n equal to 40. Let Sn be the sum. Therefore Sn equal to sum of n terms, Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d इक्वल टू n की वैल्यू पुट कीजिए। n यहाँ है 40, सो S40 इक्वल टू
40/2 इंटू 2a, a यहाँ पर 3 है, प्लस n-1, 40-1 इंटू d, d यहाँ है 3, डिवाइड कर दो इसे, कितना आया 20, 2 3 जा 6 प्लस 39 इंटू 3 इक्वल टू 20 इंटू 6 प्लस 39 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 इक्वल टू 20 इंटू 123, 6 ऐड कर देंगे इसमें, कितना आया 123 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2460, यानी सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 2460। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड बी। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 5। The first 40 positive integers divisible by 5 are 5, 10, 15, 20 to 40 terms. Here, first term of the expression a equal to 5, common difference d equal to the difference between the common difference क्या होता है, difference between the terms. See 10 minus 5 equal to 5. Number of terms n equal to 40. Sum of first n terms of AP Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट n टर्म्स का सम। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो S40 इक्वल टू 40/2 2a, a यहां पर है 5 प्लस n-1 दैट इज 40-1 इंटू d, d भी यहां 5 है। सॉल्व कर लो, कितना आया 20, 2 5 जा 10 प्लस 39 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू 10 प्लस 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 प्लस 4 19 इक्वल टू 20 इंटू, ऐड कर दो इसमें, कितना हो गया ये 205, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, and this is the required answer. Now question number 8 part second C. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. The first 40 positive integers divisible by 6 are 6, 12, 18, 24,
comma dot 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 to 40 terms. Here first term of the expression, say a equal to 6, common difference equal to 6, number of terms n equal to 40. Therefore, sum of n terms Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d implies that values put करेंगे S40 equal to 40 upon 2 2a, a यहाँ 6 है, प्लस n minus 1 यानी 40 minus 1 into d, d है यहाँ पर 6, 20 into 12 plus 39 into 6 equal to 20 into 12 प्लस 39 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगी 234 इक्वल टू 20 इंटू एड कर दो 4 प्लस 2 कितना हो गया, ये 6, 3 प्लस 1 4, यानी 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 4 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 13। द 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 13 are 13 से डिवाइड होने वाले सभी 3 डिजिट नंबर्स क्या क्या है, देखिए 13 की टेबल पढ़िए। 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। देखिए 13 से डिवाइड होने वाले सबसे पहला नंबर है 3 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल है 104, नेक्स्ट 117 और उससे नेक्स्ट 130। ऐसे ही आप इसमें 13 ऐड करते जाइए, नंबर आते चले आएंगे। लेकिन अब हमें लास्ट नंबर फाइंड करना है, क्या होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999, इसे 13 से डिवाइड कर दो, 13 7 जा 91 माइनस करो कितना आया 8, 9 कैरी किया, 13 6 जा 78, रिमाइंडर आया 11। अब 999 में से हम ये रिमाइंडर माइनस कर देंगे, कितना आया 988, ठीक है 988, और ये लास्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे 988। क्लियर। अब हमें ये तो पता नहीं है कि ये है कितने 1 2 3 4 5, यानी ये कितनी टर्म्स हैं, कितने नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। हेयर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 104, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 13, 117 माइनस 104 दैट इज 13। लास्ट टर्म से l और an, कुछ भी आप लिख सकते हैं, an से भी रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को, tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं और l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां an से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, an इक्वल टू 988। देयरफॉर an यानी nth टर्म ऑफ ap इक्वल होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ टर्म्स n यानी n की वैल्यू फाइंड करेंगे। an ये है 988,
ए यहां पर है 104 प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है, b 13। अब हम इसे, ये 13 से डिविजिबल है इक्वेशन, 13 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आया ये 76 इक्वल टू 13 8 जा होते हैं 104, यहां आएगा 8 प्लस n माइनस 1, 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 76 इक्वल टू 8 माइनस 1 कितना आया 7 प्लस n, इंप्लाइज दैट हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n इक्वल टू 76, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी की जो टर्म्स हैं उन्हें अदर साइड में रिप्लेस करेंगे। जब 7 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। सो n इक्वल टू आया 69, कितना आ गया n इक्वल टू 69। अब हमें इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 69, यानी 69 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। लेट Sn be the sum of n terms of an AP. Therefore, Sn equal to n upon 2। देखिए यहां हम दो फार्मूले यूज कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, यानी लास्ट टर्म a प्लस l से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तब हम यहाँ a प्लस l लिखेंगे, अदरवाइज an से हमने रिप्रेजेंट किया है लास्ट टर्म को, तब हम इसे a प्लस an यहाँ, ठीक है। नाउ Sn n आया था आपका 69, a फर्स्ट टर्म 104 प्लस लास्ट टर्म an 988 इक्वल टू 69 अपॉन 2, ऐड कर दो इनको, 4 प्लस 8 12, यह आया 9 और ये हो गया 10, 1092 डिवाइड कर दो 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 इक्वल टू 69 इंटू 546। मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 69 की 546 से मल्टीप्लाई करने पे आपको प्राप्त होगा 37,674 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। चलिए सॉल्व करते हैं। All the 3 digit natural numbers which are multiples of 11 are, देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो कि 11 का मल्टीपल है वो होगा 110, नेक्स्ट 121, नेक्स्ट 132 और डॉट 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 और अंतिम आएगा कितना 990। अब सबसे पहले हम इन 3 डिजिट नंबर्स की संख्या पता करेंगे कि ये कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी, ठीक है। हियर a that is the first term of the expression is 110, common difference d equal to
121 माइनस 110 कितना है 11, या 132 माइनस 121 कितना आएगा 11। लास्ट टर्म इसे हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म ए पी की जो लास्ट टर्म होती है वही nth टर्म भी होती है। अगर मैं इसे एल से रिप्रेजेंट करूं देन ये हो जाएगा एल इक्वल टू 990। देयरफॉर nth टर्म, देखिए यहां हम nth टर्म का फार्मूला यूज करेंगे। nth टर्म an इक्वल टू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहां पे हमने nth टर्म को l से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो हम इसे लिखेंगे l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहो तो यहाँ an भी लिख सकते हो, क्लियर। an से रिप्रेजेंट करेंगे तो an लिखेंगे। लास्ट टर्म यहाँ पे है, देखिए कितना 990 इक्वल टू a 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 11 है। 11 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो जाएगा 90 इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इम्प्लाइज दैट 90। अब देखिए 10 माइनस 1 कितना बचेगा, ये 9। 9 को यदि हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर आके हो जाएगा माइनस का इक्वल टू n इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 10 में से 9 माइनस करा कितना आया, ये 81। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमें प्राप्त हो गए कि ये 81 है। अब हम इन 81 टर्म्स का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। सम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर चूंकि हमें यहाँ लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों नोन है, दोनों ज्ञात हैं, तो हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l, ठीक है। और या आप ये यूज करोगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट टर्म नोन नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, हम इसका यूज करेंगे। अगर लास्ट टर्म हमें मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं और इस वाले फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। मैं पहले वाले को यूज कर रहा हूँ। इम्प्लाइज दैट S81 वैल्यूज पुट कर रहे हैं 81 अपॉन 2 a है यहाँ पर 110, लास्ट टर्म है 990 इक्वल टू 81 अपॉन 2 इंटू एड कर दो कितना हो जाएगा, ये 1100 कैंसिल कर दो 2 से 550 इक्वल टू 81 इंटू 550। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, देखिए 550 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 81 से कितना आया, ये 44,550 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5th। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 4। चलिए सॉल्व करते हैं। ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 4 आर। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल है क्या है, 12, नेक्स्ट होगा 16, नेक्स्ट 20, 24 डॉट 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 डॉट। लास्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है, उसे फाइंड करने के लिए हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है 99, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 2 जा 8, कितना आया यहाँ पे रिमाइंडर 1, 9 कैरी किया 19 हो गया, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 3, ठीक है। 99 में से 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, ये 96। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है, ये एक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हेयर a इक्वल टू 12 फर्स्ट टर्म,
कॉमन डिफरेंस डी कितना है 4, और लास्ट टर्म या nth टर्म an इक्वल टू 96। क्लियर? देयरफॉर an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इम्प्लाइज दैट an यहां पर कितना है 96 इक्वल टू a यहां है 12 प्लस n-1 इंटू डी 4 है। 4 से डिवाइड कर दो, टू प्लस n इक्वल टू 24 माइनस 2 इक्वल टू 22। देयरफॉर Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an इम्प्लाइज दैट वैल्यूज पुट करेंगे S22 इक्वल टू 22 अपॉन 2 a यहां पर कितना है 12, nth टर्म में यहां 96 इक्वल टू 11 इंटू 108 मल्टीप्लाई कर दो, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यदि हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहां पर सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है। ये कैसी एक्सप्रेशन हो गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। हेयर a that is the first term of AP is 3, d common difference 3, and last term that is nth term an equal to 24। now Sn यानी sum of n terms of an AP is equal to होता है n upon 2 a plus an। वैल्यूज पुट करेंगे Sn n यहां पे कितना है 8 इक्वल टू 8 अपॉन 2 a है यहां पर 3 प्लस an दैट इज 24। सिंप्लीफाई करो, S8 इक्वल टू 4 इंटू 27 implies that S8 इक्वल टू 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 यानी 108 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।